जय माई की जय माता रानी, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। अगले 3 दिनों में किसी काली गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक छोटी सी चीज, उसके बाद आपके सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और फिर आपके साथ वह होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हर वो चीज जो आप मात्र सोच लेंगे वह आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर जितना भी पैसा चाहिए आपको पैसा मिलेगा। लाखों करोड़ों का यदि कर्जा भी है आपके ऊपर तो वह कर्जा भी उतर जाएगा। यदि शादी विवाह नहीं हो रहा है तो शादी हो जाएगी, और यदि संतान सुख नहीं है जीवन में तो संतान प्राप्ति भी हो जाएगी, संतान सुख भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 7 जन्मों तक बैठे बैठे खाओगे, इतना धन आपके पास आ जाएगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इस एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि आप नियम से 7 दिनों तक गाय को यह खिलाते रहते हैं तो सबसे पहला काम यह आपके ऊपर भयंकर से भयंकर दोष और नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र की बाधा को समाप्त कर देता है। और दूसरा सबसे बड़ा कार्य यह चीज यह करेगी कि आपकी ओर रुपए पैसे को चुंबक की तरह आकर्षित करने लगेगी। फिर आपके जीवन में जिस चीज की भी आपको तमन्ना है वह आपको स्वयं ही हासिल हो जाएगी, और वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है कि जिन्हें यदि पूरे नियम और विधि विधान के साथ प्रयोग कर लिया जाए तो अपार सुख संपत्ति हासिल की जा सकती है। फिर चाहे किसी का प्रेम चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। और मित्रों, यदि आप शत्रुओं से भी परेशान हैं तो शत्रुओं से भी आपको पल भर में छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। सारे काम आपके चुटकियों के अंदर बनते चले जाएंगे। बस करना आपको यह होगा कि इस एक छोटी सी चीज को पूरे नियम के साथ गाय को खिला देना होगा, और वह भी काली गाय को। जैसे ही आप यह एक चीज गाय को खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों की भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग इस एक चीज का बहुत प्रयोग किया करते थे अपनी धन संपदा को बढ़ाने के लिए और जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए। हमारे शास्त्रों में तो इस एक चीज के चमत्कारों के बारे में बहुत चर्चा की गई है, लेकिन समय के साथ चीजें समाप्त होती चली गई हैं और आज लोग इस एक चीज के बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो अब आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इस एक चीज के बारे में पूरे नियम विधि विधान और संस्कार के साथ विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस मित्रों, आपसे यही हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना। यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर यह कौन सी चीज है और इसे काली गाय को ही क्यों खिलाना है, और इस एक चीज के प्रयोग के नियम क्या हैं, तरीके क्या हैं, और जब आप इसे गाय को खिलाना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में कौन से संकेत मिलने शुरू होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अब आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। दोस्तों, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि यदि कोई भिखारी, कोई मजदूर या फिर कोई बेहद गरीबी और कंगाली में जीने वाला इंसान भी इस एक चीज को पूरे नियम के साथ गाय को खिलाना शुरू कर दे तो वह देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर राजाओं की तरह जीवन जीने लगेगा। किस्मत उस पर इतनी मेहरबान हो जाएगी कि वह जिस काम में भी हाथ डालेगा वहाँ लाखों करोड़ों रुपए छापेगा और दुनिया की हर एक खुशी उसके आगे पीछे नाचने लगेगी। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन सी चीज है और इसे गाय को कैसे खिलाना है, इसके नियम क्या हैं। तो अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारी बातें हम आपको पूरे विस्तार के साथ समझाने जा रहे हैं। बस वीडियो आपको अंत तक देखना है और हर एक विषय को पूरी गहराई के साथ समझते चलना है। आज हम आपको वह चमत्कारी ज्ञान देने जा रहे हैं जो शास्त्रों की गहराइयों में कहीं डूबा हुआ था और लोग भी उसको पूरी तरह से भूल चुके थे। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण और भाग्य को परिवर्तन कर देने वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है
कि कमेंट में माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद देगी और आपका जीवन स्वयं ही बदलने लगेगा और आपके द्वारा किया जाने वाला हर एक उपाय फलित होने लगेगा। इसी के साथ साथ मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। हम ऐसे ही जीवन को बदल देने वाले चमत्कारी ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। फिर आपके जीवन के हर एक कष्ट और परेशानी ऐसे गायब होने लगेगी जैसे कि वे कभी थे ही नहीं, क्योंकि स्वयं माता रानी के परिवार के सदस्य को कोई कैसे परेशान कर सकता है। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने देना। चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप अभी बहुत परेशान चल रहे हैं। हर काम में आ रही रुकावट और अड़चनों ने आपको परेशान कर रखा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाख मेहनत और कोशिशों के बाद भी उनके काम धंधे व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है। सब कुछ जैसे जाम सा हो गया है, ना तो चीजें आगे बढ़ रही हैं और ना ही पीछे हो रही हैं। सब चीज ज्यों की त्यों थम कर रह गई हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में लगातार बीमारियां, झगड़े और परेशानियां उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही हैं। इसी के साथ साथ परिवार में होते लगातार तनाव और झगड़ों की वजह से भी आपका मन खराब रहने लगा है। साथ ही साथ मित्रों, कुछ लोग आपकी राशि के ऐसे हैं जिनके पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बीच अलगाव भी हो चुका है और बात तलाक तक भी पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ मित्रों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। उनके बच्चे उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उन्हें भय है कि बच्चे गलत मार्ग पर जाने लगे हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार चले आ रहे खर्चों की वजह से परेशान हैं और जो रुपए वो कमा रहे हैं वे खर्चों की पूर्ति के लिए काफी नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर लगातार कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। अब प्रिय मित्रों, बात चाहे कोई भी हो, कहने का मतलब यह है कि आपकी राशि के हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो ऐसी है ही जो आपको चैन से जीने नहीं दे रही है। लेकिन आप लोग भी बड़ी ही कमाल के व्यक्ति हैं। अंदर ही अंदर आप चाहे कितने ही घुटते रहें, कितने ही परेशान और पीड़ित होते रहें, लेकिन बाहर से आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और लोगों को कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं होने देते कि अंदर ही अंदर आप कितने परेशान चल रहे हैं। आपके इसी नजरिए की वजह से लोग अक्सर आपके जीवन, आपकी परिस्थितियों के बारे में गलत अंदाजा लगाने लगते हैं। तो अब हम आपके जीवन को बदलने के लिए एक बेहद ही चमत्कारी, गुप्त और प्राचीन उपाय लेकर आए हैं। बस आपको इस उपाय को नियम से करना है और कम से कम 7 दिनों तक लगातार करना है। और जैसे ही आप इस उपाय को पहले दिन करेंगे और आप अगले दिन से ही अपने जीवन में बदलाव होते देखेंगे। अब समस्याओं की यदि बात की जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, वह आपके देखते देखते ही कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुने, हर एक बात को समझने का प्रयास करें। मित्रों, गाय एक ऐसा जीव है जिसे हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के शरीर के हर एक भाग पर देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ तक कि गाय के गोबर और मूत्र में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए पंचगव्य में गाय से प्राप्त सभी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर का। इसीलिए आपने प्राचीन काल में अक्सर यह देखा होगा, गांव देहातों में तो आज भी यह परंपरा चल रही है कि जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी हमेशा गाय के लिए ही निकाली जाती है और उस गाय की रोटी पर एक आटे का छोटा सा पेड़ा भी रखा जाता है और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा दी जाती है। यह लगभग हर घर में की जाने वाली सामान्य सी प्रक्रिया हुआ करती थी प्राचीन काल में। गांव देहातों में अब भी कहीं कहीं पर यह देखने को मिलती है। मित्रों, यकीन मानिए कि जिस घर में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और पूरे आदर भाव के साथ वह गाय को खिलाई जाती है,
उस घर में किसी भी प्रकार का दोष कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे वह पितृ दोष हो, चाहे किसी प्रकार की अन्य नकारात्मक ऊर्जा या फिर भूत प्रेतों का प्रकोप, कोई भी प्रकोप हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि आपको बुरे सपने आते हैं, यानी कि आप सपने के माध्यम से डर जाते हैं, तो आप श्यामा गाय का 7 बार नाम लेकर बस सो जाइए, फिर आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। श्यामा गाय असल में काली गाय को कहा जाता है और यह वही गाय है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है, यानी कि गौएं चराने वाले, उनके पालनहार। अब इसी प्रकार आपको कैसे लाभ प्राप्त होगा इस एक चीज को, गाय को खिलाने से, तो मित्रों ध्यान से समझिए। गाय के अंदर वैसे तो सभी देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों का वास माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध, इन ग्रहों का वास माना जाता है। अब किसी की जन्म पत्री में यदि सूर्य नीच के हैं, अशुभ फलदाता हैं, और राहु और केतु की भी स्थिति ठीक नहीं है, लगातार पीड़ाएं बनी हुई हैं, तो ऐसे में गाय के दर्शन और गाय के पीठ पर हाथ फेरने मात्र से ही यह दोष समाप्त हो जाता है। सूर्य की और राहु केतु की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि गाय के अंदर सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी पाई जाती है, और जब कोई इंसान गाय की पीठ पर हाथ फेरता है तो यह नाड़ी सक्रिय हो जाती है और उस इंसान के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने लगती है। अब कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि आप अपने घर से किसी कार्य के लिए निकले और आप देख रहे हैं कि आपके सामने से एक गाय चली आ रही है, तो हमेशा आपको यही करना है कि उस गाय को अपनी दाहिनी ओर से गुजरने देना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको उस कार्य में निश्चित ही सिद्धि हासिल होगी, वह कार्य आपका 100% बन ही जाएगा। अब ऐसे में यदि आपके जीवन में गुरु यानी बृहस्पति को लेकर पीड़ाएं चल रही हैं, अब ये पीड़ाएं कैसी होती हैं जरा इन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कि संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, यदि संतान है भी तो वह मनमानी करती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है। दूसरा कि घर में पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े विवाद बने रहते हैं, आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है। और तीसरा, रुपए पैसे से जुड़े हर एक कार्य में लगातार रुकावटें आती रहती हैं। यदि ऐसी स्थितियां हैं आपके जीवन में तो आपको गाय की पीठ पर बना हुआ जो कुबड़ होता है, जिसे कुकुद कहते हैं, उस कुकुद पर रोज हाथ फेरना चाहिए। जी हाँ मित्रों, यह बृहस्पति यानी कि गुरु का प्रतीक होता है, और जो इंसान गाय की पीठ पर बने हुए कुबड़ को रोज छूता है, रोज उस पर हाथ फेरता है, तो उस इंसान के जीवन से गुरु से जुड़ा हुआ हर एक दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपको गुरु से जुड़े हुए संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हैं तो आपको थोड़ी सी हल्दी उस कुकुद के ऊपर अवश्य लगा देनी चाहिए। यह बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आप एक बार अवश्य करके देखना और आप खुद ही चौंक जाएंगे कि यह आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं। याद रखें मित्रों कि जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, यानी कि जिनकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और परेशान रहता है, वे अधिकतर समस्याएं देवगुरु बृहस्पति से ही जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि मित्रों, इंसान संसार में सबसे लड़ सकता है, हर जगह वह बचकर निकल सकता है, लेकिन अपने परिवार से ना तो वह लड़ सकता है और ना ही परिवार से बचकर निकल सकता है। कहने का मतलब यह है कि सारे संसार की टेंशन, थकान, परेशानी के बाद जब इंसान अपने घर में आता है और घर में भी यदि उसे वैसा ही माहौल मिलता है तो वह इंसान असल में जीते जी नर्क को भोग रहा होता है। क्योंकि एकमात्र घर ही ऐसी जगह होती है जहां इंसान सच्चे सुख की तलाश में आता है, और आपके घर में सुख, शांति और प्रेम को बनाए रखना गुरु का काम होता है। अब हम आपको बता देते हैं, कामधेनु गाय यानी जिसे सुरभि गाय भी कहते हैं, और उसके बछड़े नंदिनी की मूर्ति को घर में और अपने कार्यस्थल पर कहाँ लगा देने से धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों, आपके घर में जो माता लक्ष्मी का स्थान होता है वही कामधेनु गाय का स्थान भी माना जाता है। तो माता लक्ष्मी का स्थान होता है नैऋत्य कोण, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीचों बीच बनने वाले कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। यही माता लक्ष्मी का कोण होता है, पितृ पूर्वजों का कोण भी होता है, और यही सुरभि यानी कामधेनु गाय की मूर्ति को नंदिनी बछड़े के साथ रखने की सबसे उत्तम जगह होती है। तो आपको यह मूर्ति यानी गाय की और उसके बछड़े की मूर्ति को अपने घर की नैऋत्य कोण में ही रखना होगा। इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा और
आपके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और सुख शांति भी बनी रहेगी। अब कार्यस्थल की बात करते हैं तो आपके काम धंधे, ऑफिस या आप कहीं व्यापार करते हैं तो उस स्थान पर आपको इसे रखना होगा उत्तर दिशा में। जी हाँ मित्रों, उत्तर दिशा में इसलिए रखना है क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। माता लक्ष्मी का आगमन उत्तर दिशा से ही होता है। तो आपको काम धंधे की जगह पर अधिक से अधिक फायदा, धन लाभ चाहिए कि पैसा आपके जीवन में आए, इसलिए आपको यह कामधेनु की मूर्ति को अपने कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में रख देना है। बस आप इन्हें वहां रखिए और आप देखिए कि कैसे आपके पैसे का फ्लो लगातार बनता चला जाता है। कहीं भी आपका पैसा अटकेगा नहीं और पैसे की वजह से आपका कोई भी काम कभी भी रुकेगा नहीं। याद रखना मित्रों कि यदि आपके घर में और आपके कार्यस्थल में कामधेनु गाय की मूर्ति नहीं है तो आप इसे लाकर अवश्य रखें। यह वास्तु के अनुसार भी एक श्रेष्ठ उपाय है पैसे रुपए को जीवन में आकर्षित करने के लिए। और आप घर में भी हमने जिस स्थान पर बताया वहां पर कामधेनु गाय को जरूर स्थापित करें। अब यदि आपके घर में यह मूर्ति है तो निश्चित तौर पर यह गलत स्थान पर ही रखी गई होगी, क्योंकि अगर यह सही स्थान पर रखी जाएगी तो यह 100% लाभ पहुंचाएगी ही, क्योंकि इसका नाम ही है कामधेनु गाय, यानी कि यह कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाली गाय की मूर्ति है। अब इस मूर्ति को खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें कि आप फाइबर, प्लास्टिक या फिर लोहे की धातु से बनी हुई मूर्तियों को न खरीद लाएं। अगर आपको धातु की मूर्ति खरीदनी है तो आप चांदी की या फिर पीतल की मूर्ति खरीदें, और अन्य प्रकार की यदि खरीदना है तो आप सफेद संगमरमर की मूर्ति खरीद सकते हैं या फिर मिट्टी की बनी हुई मूर्ति भी खरीदें। मूर्ति यदि खंडित हो जाए तो उसे तुरंत उठाकर बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और नई मूर्ति को स्थापित कर दें। यह एक पवित्र वस्तु है तो इसका पवित्र वस्तुओं की तरह ही ख्याल रखना अति आवश्यक रहेगा। इसी के साथ साथ मित्रों, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और संपूर्ण ग्रह दोषों का नाश करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय हम और बता देते हैं कि आप अपने पूजा घर में पूजा की अलमारी के ठीक ऊपर गाय की एक तस्वीर अवश्य लगाएं, और यदि उस तस्वीर में गाय के साथ साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैं तो यह सर्वोत्तम उपाय रहेगा। जी हाँ मित्रों, बस इन सुधारों को, इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में। उसका पूरा शास्त्रीय, वैदिक और ज्योतिषीय आधार भी बताएंगे और उसे कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, अब सारी बातों को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि इस उपाय को करने का सर्वोत्तम दिन गुरुवार का दिन होता है, क्योंकि मूल रूप से गाय गुरु ग्रह का प्रतीक होती है। तो गुरुवार के दिन यह उपाय सर्वोत्तम फलित होता है, और गुरुवार का दिन स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के लिए भी समर्पित होता है। अब यदि गुरुवार के दिन नहीं तो फिर आप बुधवार, शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। याद रखें कि आप जिस दिन से इस उपाय को प्रारंभ करेंगे अगले हफ्ते उसी दिन यह उपाय समाप्त हो जाएगा, यानी 7 दिनों का विशेष उपाय रहेगा। और इस उपाय को करने से पहले आपके मन में क्या मनोकामना है, क्या आपकी इच्छा है, इसके बारे में भी आपको विचार करना होगा। जिस किसी तकलीफ से मुक्ति चाहिए तो उसके बारे में विचार करें, या फिर कोई एक विशेष इच्छा है जिसे आप पूरी करवाना चाहते हैं तो उस विशेष इच्छा के बारे में विचार करें। बहुत सारी ढेर सारी मनोकामनाएं एक बार में ना मांगे, एक विशेष इच्छा मन में रखें, फिर इस उपाय को प्रारंभ करें। उपाय बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस इसे नियम से और निश्चित समय पर ही करने की कोशिश करें। इसका नियम टूटे ना। 7 दिन का मतलब होता है पूरे 7 दिन निर्बाध रूप से यह उपाय चलता रहेगा। तो अब ध्यान से सुने क्या करना है। रात्रि के समय जब महिलाएं रोटी बनाती हैं तो उसके लिए जो आटा माड़ें, उस आटे में से एक बड़ी सी लोई निकालें और उस लोई को बेलकर एक रोटी का आकार दे दें। अब उस रोटी के आकार पर एक स्वास्तिक हल्दी से बनाए ठीक बीचों बीच में, और उस स्वास्तिक के बीचों बीच थोड़े से चावल और स्वास्तिक के चारों किनारों पर थोड़े थोड़े काले तिल रख दें, और इसी के साथ साथ स्वास्तिक के बीचों बीच थोड़ा सा गुड़ भी रख दें। अब इस रोटी को दोबारा तोड़ मरोड़ कर एक लोई का या पेड़े का आकार देते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें बंद हैं। अब इस रोटी का, या यूं कहें कि इस लोई का
क्या ज्योतिषीय आधार है, इसे आप ध्यान से समझिए। रोटी गेहूं के आटे से बनती है, यह मंगल ग्रह का प्रतीक है। चावल आपने रखे हैं, यह शुक्र का प्रतीक है। हल्दी आपने लगाई है, यह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। और काले तिल राहु केतु का प्रतीक है। इसी के साथ साथ यह संपूर्ण सामग्री आपके पितृ पूर्वजों का प्रतीक है। तो अब यह आटे का एक पेड़ा या यूं कहें कि लोई तैयार हो चुकी है। अब आपको इसे शाम के समय यानी कि सूर्यास्त होने के बाद गाय को खिलाना है। जी हाँ मित्रों, याद रखें कि इसे गाय को खिलाने के लिए घर के पुरुष सदस्यों को ही आगे आना है। किसी स्त्री या फिर किसी बालिका के हाथों यह ना खिलाएं। अब जब कोई पुरुष सदस्य गाय को यह रोटी का पेड़ा खिला रहा हो तो कोशिश करें कि थोड़ी सी हरी हरी घास भी कहीं से यदि आप व्यवस्था कर सकते हैं तो इसके साथ गाय को अवश्य खिला दें। अब जब आप इसे खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दिशा का विशेष ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ जब इसे आप गाय को खिलाएं तो उस समय एक विशेष मंत्र है जो कि गुरु का बीज मंत्र है। इस मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, जरा ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जी हाँ मित्रों, बहुत ही सरल मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। बस इस मंत्र को आपको मन ही मन बोलते रहना है। संख्या की कोई विशेष सीमा नहीं है। जितनी देर आप इस क्रिया को कर रहे हैं यह मंत्र मन ही मन बोलते रहें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि गौ माता माध्यम बने आपकी हर एक समस्या के समाधान के लिए। उसके बाद गाय की पीठ पर बने हुए कुकुट पर थोड़ी सी हल्दी लगाएं और गाय के पैर छुएं। बस यह आपकी विधि समाप्त हो गई है। यह विधि आपको लगातार 7 दिनों तक करते रहना है। अब कोशिश आप यह करें कि यह कार्य आप अपने घर के दरवाजे पर ही करें। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ गाय आती नहीं है, हमारी कॉलोनी में गाय का आना मना है, या तमाम तरह की बातें हैं, तो आप कहीं पर जाकर भी यह क्रिया कर सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है। एक और बात का ख्याल रखें कि यदि हो सके तो काली रंग की गाय मिले उसे ही आप यह खिलाएं तो सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। अब आप देख लें कि यदि काली गाय नहीं मिलती है तो किसी भी गाय को खिला दें, कोई समस्या नहीं है। काली गाय को ही श्यामा गाय कहते हैं क्योंकि वह काली है और श्याम यानी कि काला वर्ण, श्याम वर्ण होने की वजह से उसे श्यामा गाय भी कहते हैं। तो आप काले रंग की गाय को खिलाएं। बस इन बातों का ध्यान रखें, आपके जीवन में निश्चित चमत्कार होंगे और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं पधारेंगे। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आज से ही या फिर कल से ही इस उपाय को प्रारंभ कर दें और आप देखेंगे कि कैसे जीवन में बदलाव आते हैं। हर वो चीज, हर वो सुख सुविधा जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं, तड़प रहे हैं, वह आपकी ओर खींची चली आएगी। आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमकने लगेगी। जी हाँ मित्रों, कई लोगों के जीवन में बहुत ही बड़े विशालकाय बदलाव इस उपाय को करवाने से आए हैं, आपके जीवन में भी आएंगे। अब यदि इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और माँ लक्ष्मी की सम्मिलित कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भद्रकाली।